सचिन पायलट जी तो अभी फ्री हैं और उनको जाना ही चाहिए, और सरकार में और भी काम होते हैं। स्याउरी हमले के शहीदों पर मंत्री कालीचरण सराफ का बयान गलत है। आपका जवाब मिला और जवाब के मुताबिक 88% दर्शकों ने माना है कि तस्वीर गलत है। अब इस तस्वीर को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और इसमें बाकियों के सुझाव जोड़कर कैसे देखे जा सकते हैं। ओपी शर्मा जी, सुझावों का दौर आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं जी। ओपी शर्मा जी आप बोलिए प्लीज। देखिए, उनकी आवाज बंद कर दी हमने। अब अपने पास दो चीजें हैं। एक तो दिगेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास प्लीज। एक तो हमारा सैनिक जो वास्तव में लड़ाई के मैदान में जो हमेशा डटा रहता है, उनकी सुख सुविधाओं के बारे के अंदर हमारी केंद्रीय सरकार, पहली वाली सरकार, वो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। उनको जो सुख सुविधाएं मिलती है वो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी कम मिल रही है। अभी रिसेंटली ये पता पड़ा है कि अगर एक IAS ऑफिसर अगर डिसेबल हो जाता है उसकी 70,000 भी पेंशन मिलेगी, परंतु एक मेजर जनरल अगर डिसेबल हो जाएगा 27,000 पेंशन है। तो IAS ऑफिसर क्या कार से गिरेगा, जबकि हमारा सैनिक मेजर जनरल कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। तो एक सबसे जो इस समय जो लोग बात कर रहे हैं कि साहब 1 रैंक 1 पेंशन हमने लागू कर दिया है, वास्तव में लेटर एंड स्पीड लागू नहीं हुआ है। आज भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। आऊंगा दिगेंद्र जी, आपको भी मौका दूंगा। आप इसमें कल्याण सिंह जी कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को यहाँ से कि क्या बेहतर हो सकता है, शहीदों के परिवार की क्या अपेक्षा है? जी अभी जब बात चली थी तो इसको बंद करो जी, कैसे बंद करते जी, हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वगैरह उन्होंने मना कर दिया था। 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनको हमारे जो नेता लोग उन्होंने थ्रेट किया कि साहब वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिए कि साहब 7th पे कमीशन लागू, मिलिट्री लागू कर दिया जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगस्त में लागू हो चुका है। आर्मी वालों को जब उनको धमकाया गया, एक तरीके से थ्रेट दी गई, तब वो जो सितंबर से लागू होगा। मतलब तो आर्मी वालों की जो सैलरी पे स्केल जो दी है, जिस तरह कम से कम वहां तो तलखी रखनी पड़ेगी और सैनिकों को पूरा सम्मान मिले, चाहे आर्थिक पक्ष में हो या सामाजिक पक्ष में हो। कल्याण सिंह जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जो आर्मी का दर्जा सिविल से घटा करके रखा है, जबकि हर कंट्री के अंदर आर्मी को 1 नंबर के ऊपर रखा जाता है, बाकी सिविलियंस नीचे आते हैं। तो ये अब सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पहले अभी जैसे शर्मा साहब ने कहा कि एक मेजर जनरल को इतनी मिलेगी एक्सीडेंट में और वो एक IAS को इतना मिलेगा। तो IAS तो वो कहाँ मुकाबला करेगा आर्मी के साथ में? सिविलियन जो है शाम को फर्क करना, सियासत को अब सीखना पड़ेगा। एक चीज मैं और बताऊँ साहब, जो 1 रैंक की पेंशन बात करते हैं, अभी मिली बहुत आज से 25 या 30 साल पहले जो आर्मी के जो जवान होते थे, जो कि 18 साल की नौकरी, 15 साल नौकरी करने के बाद में रिटायर हो गए, पेंशन आ जाते हैं, उस समय उनको 75% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन मिला करता था। तो इन्हीं ब्यूरोक्रेट से मिला करके आर्मी वालों को एट पार विद द सिविलियंस लिया है। इनको 50% ऑफ द पे का मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, जब 50% मिल रहा है, पहले 75% मिलता था। तो डिफरेंस था बिटवीन सिविलियन एंड आर्मी, तो दे वर सेटिस्फाइड। देश सुन रहा है और समझ भी रहा है मेरे ख्याल से। दिगेंद्र जी, क्या जमीन मिल जाए, नाम स्कूल पर मिल जाए, रास्तों सड़क का नाम हो जाए, इतना काफी है या फिर जगह बनाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा? मेरा कहना मतलब ये है कि सैनिक को जो सुविधा लागू है वो पूरी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता सैनिक का परिवार सुखी होना चाहिए, नंबर 1 बात, उसकी तमन्ना पूरी होनी चाहिए। उससे बड़ा बलिदान कोई होता ही नहीं शहीद का परिवार से। शहीद जो होता है वो सबसे बड़ा बलिदान है इस वर्ल्ड का, जो देश के लिए कुर्बान होता है, लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है, उसको शहीद कहते हैं। और यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है उसको भी शहीद कर देते हैं, गुंडे 2 बिट जाते हैं उसको भी शहीद कर देते हैं। ये एक विडम्बना राजस्थान की और भी है। राजस्थान में एक गुंडा दूसरे एक सिपाही को मार देता है तो उसको शहीद का दर्जा आज तक नहीं दे रही राजस्थान सरकार, जिसमें कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई। बताओ क्या करें? अभी हम यहाँ एक पुलिस वाले को किसी गुंडे ने गोली मार दी तो उसको शहीद का दर्जा नहीं देते। 70 साल के अंदर आज तक हम ये नहीं तय कर पाए कि शहीद होता क्या है। होता क्या है?
शहीद का मतलब है कि ये एक परिभाषा, जवान क्या आपको इस दुश्मन विफलता से, का यानी एहसास है दूसरे देश सुरेश से अपने चौधरी देश जी? के लिए लड़ करके मारा जाए। सुरेश चौधरी जी, आपको इस विफलता का एहसास है? ये सवाल मैं मनीष जी से भी करूंगा, पारी आएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सुनी जी आपकी बात से सहमत हूं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में पार्टी हो, शहीद की शहादत का सम्मान करना चाहिए। और इस शहीद के मामले में कहीं भी कोई भी पार्टी अगर कोई राजनीति करती है तो वो नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो इस इशू पे। तो क्योंकि ये सवाल देश से जुड़ा हुआ है, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है, और देश की रक्षा से जहां सवाल जुड़ा हुआ है तो उसमें तमाम देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां हो और तमाम देश के नागरिक को शहीद का सम्मान करना चाहिए। और उस सम्मान को किसी भी सरकार को उनको जो भी सहायता दे वो सम्मान के रूप में देनी चाहिए। मनीष पारिक साहब, आपकी कार्य योजना के साथ मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा इस बार आरोप नहीं, इस बार तस्वीर का बेहतर रुख होगा। नहीं, ये कौन कह रहा है मुआवजा है? ये सम्मान ही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हर आदमी की आंखें नम होती है, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी, वो तो हर आपको मालूम है, अपना बेटा खोया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो काम सब यही करें कि सब एक ही काम अंत्येष्टि में शामिल हो जाएं तो सब पाप धुल गए, और कुछ नहीं करे तो ये नहीं हो। तो ये क्या बात है? सचिन पायलट जी आपने कहा राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं सचिन पायलट कालीचरण जी से पूछ के जाएंगे? तो पूछ के जाएंगे, पिछली बार क्यों नहीं गए? नहीं, गए हैं, पिछली बार भी गए हैं। अबे पारिक जी की श्रद्धांजलि में क्यों नहीं आए? सीएम साहब क्यों नहीं आए? जवाब दो। अगर ये अपराध है तो नहीं, फिर क्या बात हुई? मुख्यमंत्री आप कह रहे हो आरोप, मैं क्या बोलूंगा नहीं? क्या बीजेपी की तरफ से मुझे बोलने का हक है? सचिन पायलट जी के बारे में बोलने की क्या? मैं तो 3 दिन बैठा था, सचिन पायलट जी के बारे में क्या? क्योंकि आपके लिए आप ये बात नहीं है, राजनीति कर रहे हो आप, राजनीति कर रहे हो, और क्योंकि आप शहीद के लिए सम्मान। चलिए, मेरे ख्याल से ये डिबेट हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि कोई नतीजा निकल कर आए और बहस का उजला पक्ष आए। आखिर में सब बात को भूल जाइए, एक बात है, जज्बे को सलाम कीजिए, वंदे मातरम कीजिए।